इंदौर में एयरपोर्ट रोड स्थित नरसिंह वाटिका में रविवार को जीवन साथी के चुनाव का बड़ा आयोजन हुआ। श्री कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सर्व ब्राह्मण युवक युवतियों के वैवाहिक चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या करीब 1300 थी। सुबह 10 बजे शुरू हुए आयोजन के साथ ही मंच संचालक ने जीवन साथी के इस चुनाव में दोपहर तक तात्कालिक परिणाम आने पर रुझान आने की घोषणा की। बतौर अतिथि मौजूद वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी रधेश दीक्षित के हाथों रुझान आते ही नवयुगल दंपति बनने की पहली पायदान पर कदम रखने वाले दीक्षित परिवार के युवक एवं पांडे परिवार की युवती को सम्मानित कराकर भावी जीवन के प्रति शुभकामनाएं दिलाई। श्री रधेश दीक्षित ने कहा कि सम्मेलन स्थल पर ही जिस तरह से प्रत्याशी एवं अभिभावक मनपसंद एवं काबिल युगल का चयन कर रिश्ते तय कर रहे हैं, वह इस सम्मेलन की सबसे बड़ी सार्थकता है। उन्होंने कहा कि परिचय सम्मेलन में संबंध होना एक सुखद सहयोग और ईश्वरीय कृपा का परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि मेरा स्वयं का विवाह परिचय सम्मेलन के माध्यम से मेरा परम सौभाग्य की दीक्षित है, वो भी पवन दीक्षित नाम बच्चे का था, शांडिली गोत्र उनका, पांडे परिवार की बिटिया है हमारी, भारद्वाज गोत्र उनका है, उनका विवाह सुनिश्चित हो गया है। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। किसी के घर की बेटी किसी के परिवार में जा रही है, इस तरह के मंचों पर इस तरह का संयोग बन जाना ये ईश्वर की ऐसी कृपा होती है। एक और छोटी बात कहना चाहता हूँ आपको, आप लोग परिचय सम्मेलन में आए हो, अपने बच्चे के अंदर ये भावना कभी डेवलप होने दीजिए, उसका विवाह किसी परिचय सम्मेलन में सुनिश्चित हो रहा है। मेरा भी उसी में हुआ था, मैं आज आपको सत्य बता रहा हूँ। संयोग जुड़ते हैं, ईश्वरी कृपा होती है, हमारे बच्चे आपस में चले और दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बने, आगे बढ़ते चले जाएं, सुख समृद्धि वैभव की कृपा ईश्वर की बनी रहे। और जिस घर के अंदर लक्ष्मी या बेटी या माँ का सम्मान होता है, बहन का सम्मान होता है, यकीन मानिए अद्भुत दुनिया होती है। उसका परिणाम मैं हूँ, मैंने पूरे जीवन अपने माता का देखा है, बहन को देखा है, पत्नी को देखा है, परिवार बहनों को देखा है। अपनी बच्चियों को बहुत समृद्ध बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, और साथ साथ में इसका मतलब ये नहीं कि दामाद का अपमान करिए या बच्चे का अपमान कर दीजिए, सही मायने में कह रहा हूँ, दोनों को आगे बढ़ाइए, साथ दुनिया की दौड़ में आगे ले जाइए। अब ब्राह्मण समाज के बारे में तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, तो बहुत चिंता का विषय है। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से आता हूँ, मीडिया में काम करता हूँ, तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। आजकल देखता हूँ कि हर, चाहे वल्लभ भवन हो कि दिल्ली हो, दुनिया कोई भी इलाका होता है, तो विपिन कुमार, फलाने सिंह जी, ढिंगे, पांडे, दीक्षित, वाजपेयी, पांडे, शुक्ला, तिवारी, शर्मा, सब कौन होते चले जा रहे हैं। अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए, समाज की इस मुख्य धरोहर में जोड़ के रखिए। श्री दीक्षित ने सर्व ब्राह्मण समाज जनों से कहा कि ब्राह्मण योनि में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है। वर्तमान समय में अपने अस्तित्व के साथ ताकत को जाहिर करने और अधिकारों के प्राप्त करने के लिए एकजुट रहना आवश्यक है। उन्होंने चर्चित नारे एक रहेंगे सेफ रहेंगे का हजारों समाजजनों के बीच उल्लेख कर सामाजिक रूप से एकजुट रहने का संदेश दिया। ब्राह्मण समाज चाहे वो कान्यकुब्ज हो, चाहे सरीपारी हो, चाहे सनाट्य हो, चाहे देगोड़ हो, किसी भी समाज के हो, ब्राह्मण योनि में जन्म लेना बहुत सुखद विषय होता है, बहुत सौभाग्य का विषय होता है। अपने बच्चों को, अपने परिजनों को इस बात का एहसास दिलाइए और समझाइए, क्योंकि पूरा देश इस बात के लिए लड़ रहा है कि एससी को आरक्षण दे दो, एससी को आरक्षण दे दो, ओबीसी को दे दो। हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत संघर्ष करने वाली है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सब एकजुट रहिए, एक ताकत से रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो कटेंगे तो बटेंगे, सही मायने में क्या करना है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अन्नू भैया, आपको, पूरे परिवार को, पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को। और अगला आयोजन जब भी हो रहा है, कब हो रहा है, 2 माह के बाद तारीख सुनिश्चित करेंगे, तो मैं प्रदेश टुडे मीडिया समूह की तरफ से कार्यकर्ता की तरह मौजूद रहूंगा। जो भी दायित्व कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा, आदरणीय संजय शुक्ला जी, आदरणीय अन्नू भैया, पूरी समाज मुझे जो दायित्व सौंपेगा, पूरी ईमानदारी से तन मन और धन से करूंगा, ये वादा मैं करके जा रहा हूँ आपसे। बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सम्मेलन में शाम होने तक 38 रिश्ते तय हो चुके थे और 200 से ज्यादा रिश्तों पर चर्चा चल रही थी। अखिल भारतीय स्तर के इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल तक से प्रविष्टियां प्राप्त होने की जानकारी संस्था के पदाधिकारियों ने दी।